हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अगर मैं कहूँ कि आपको वेट लॉस डाइट में घी, बटर, चीज़ का इस्तेमाल करना है, इसको खाना है, तो कैसा लगेगा? Oh my God! Wow! कोई इनकार करेगा? नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं कीटो डाइट के बारे में। ये कीटो डाइट क्या है? इसका फुल फॉर्म है कीटोजेनिक डाइट। तो ये डाइट कैसा है, क्या प्रोसेस है, ये कैसे फैट लॉस करता है, किस तरह से वर्क करता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं बोर्ड पे। सो गाइज, हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनर्जी, जिसके बिना हम काम भी नहीं कर सकते। कुछ भी काम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या कुछ भी फंक्शन करने के लिए आपको एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज, एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो होता है कार्ब एंड फैट। ये दो मेन सोर्स है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। इसमें कार्ब हमारी प्राइमरी सोर्स है एंड फैट हमारा सेकेंडरी। मतलब हमारी बॉडी कुछ भी एनर्जी मिलने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलने के लिए हमारी बॉडी किससे प्राप्त करती है? कार्ब से। कार्ब हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी सबसे पहले। फैट हमारा स्टोर होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी है सेकेंडरी। जब कार्ब खत्म होता है तब वो फैट को इस्तेमाल करता है। तो गाइज, सबसे पहला जो है कार्ब हम लोग खाने के बाद वो क्या होता है कि वो ग्लूकोज एंड शुगर में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्ट होने के बाद ही हमें वो एनर्जी मिलती है। इसके बाद हमारी बॉडी ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करती है, जो कि हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो फैट का इस्तेमाल करती है। और फैट का इस्तेमाल कैसे करती है कि वो जब लीवर में कुछ एंजाइम्स क्रिएट करती है। फैट हमारे लीवर्स में कुछ एंजाइम्स क्रिएट करती है। उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो एक स्टेज में पहुंचती है, उसका नाम है कीटो स्टेट। तो इसका प्रोसेस हम लोग बहुत लास्ट में अपना बॉडी काम करता है। सबसे पहले कार्ब इस्तेमाल करता है, इसके बाद हमारी बॉडी रेस्ट होने के बाद जो कार्ब बचता है वो कार्ब फैट में स्टोर हो जाता है। तो गाइस, एकदम आसान भाषा में कहूँ तो जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारी बॉडी वो कार्ब्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट करती है। और वो ग्लूकोज शुगर हमारी बॉडी कुछ एक्टिविटी में कुछ ही ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, और बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी स्टोर में बॉडी फैट के रूप में वो जमा हो जाता है और धीरे धीरे आप मोटे होने लगते हैं। सो गाइस, हमारे जो डाइट में मेन 3 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कीटो डाइट में हमें इसका परसेंटेज रखते हैं 70% फैट, 25% एंड कार्ब 5%। तो ये इसका परसेंटेज होता है जिससे कि हम इस डाइट में कार्ब को टोटली रिमूव कर देते हैं, ओनली 5% रखते हैं और हमें फैट डालते हैं 70%। तो गाइस, बचपन से हमारे बॉडी को एक हैबिट होती है कि हमारे बॉडी को हम बताते हैं कि हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स। तो हम कीटो डाइट में इस सारी चीज़ों को हम बंद कर देते हैं और फैट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बटर, घी, कोकोनट ऑयल, चीज़, इसका इस्तेमाल करके हम फैट लॉस करते हैं। तो गाइस, क्या होता है कि हमारे बॉडी जब हम डाइट करते हैं, डाइट करने के बाद हम कार्ब डालते ही नहीं है। तो हमारा जो पहला सोर्स होता है, फर्स्ट सोर्स कार्ब, बॉडी कार्ब को मांगती है पर हम कार्ब डालते नहीं है। तो बॉडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि हमें एनर्जी अब कहाँ से लेना है, तो सीधा डायरेक्टली जाते हैं फैट पे, सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स फैट में जाने के बाद हमारी बॉडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि वो हम उन्हें कार्ब नहीं मिल रहा है, फैट पे जाना पड़ रहा है, फैट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस के लिए 6 to 8 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन तक लगता है वो चेंजेस होने के लिए, अपने ब्रेन को समझने के लिए कि वो अब हमारी बॉडी कार्ब्स नहीं ले रही है, हमें इस्तेमाल करना है फैट को।
ये समझने के लिए 6 से 15 दिन लगते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। तो गाइस उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कीटो फ्लू। अब वो फ्लू कौन से होते हैं? बॉडी में क्रैम्प्स आना, हेडेक होना, सर दर्द करना, बहुत तेज़ी से सर दर्द करना, स्लीप इशू, नींद प्रॉपर ना आना, लेजीनेस, आपको थोड़ा सा लेजीनेस लगना या पूरा दिन भर आपको थोड़ा थका हुआ रखना, टायर्ड, आलसपन आना और क्रेविंग्स, जिससे कि आपको ज़्यादा भूख लगती है, भूख को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये सारे कीटो फ्लूज होते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, ये एकदम आसान है, क्योंकि हम जब बॉडी को कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी कीटोसिस में जा रही है, हमारे बॉडी को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और वो टाइम होता है 6 to 15 डेज। तो ये 15 दिन में आपको ये इश्यू होने वाले, तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि ये बहुत रेयरली है। आपको एक हफ्ता भर आपको लगेगा कि सर दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे बॉडी में, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कीटो डाइट पे होते हैं। गाइस इसके लिए हम छोटे छोटे टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं कीटो डाइट के लिए। आप अपने डाइट में मल्टीविटामिन ऐड करो, वाटर इनटेक मिनिमम 4 लीटर 5 लीटर रखिए, उससे ज़्यादा आप कितना भी पानी पी सकते हो। इलेक्ट्रो पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी नॉर्मल वर्कआउट के दौरान। एंड लीफी वेज, जितने भी लीफी वेज है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करिए। कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, उससे कि इंसुलिन स्पाइक होता है, रिलीज हो जाता है। तो क्योंकि ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ने से इंसुलिन बढ़ जाता है और फिर ये इंसुलिन आपके ब्लड के माध्यम से आपके बॉडी के हर एक टिश्यू में भेज देती है। इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि आपके ब्लड में शुगर की फिर से कमी हो जाती है। तो ये शुगर की कमी आपको ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपके बॉडी में शुगर की कमी है, और ये ट्रिगर करता है आपके मतलब हंगर को, और फिर आप क्या करते हो कि आपको फिर से भूख लगती है और आप फिर से खाना खाने लग जाते हो। जैसे कि आप शुगरी फूड खाते हो, कार्बोहाइड्रेट का फूड खाते हो, तो ये साइकिल चलते रहता है। इस साइकिल को बोलते हैं विशियस साइकिल, और आप जितना कार्बोहाइड्रेट का फूड खाएंगे उतना ही आपको भूख लगते जाएगी और आप खाते जाओगे। आपके बॉडी में, आपके शरीर में जो फैट है वो एक स्टोर एनर्जी है, तो उसका इस्तेमाल करके आप, हमारी बॉडी जब कीटो स्टेज में जाती है तब वो स्टोर्ड फैट को ही एनर्जी के दौरान यूज़ करती है, और तब जाके हमारा बॉडी का फैट लॉस होने लगता है। तो गाइस क्या होता है कि कार्ब को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है। तो हमारी बॉडी में वो कंसेप्ट ही रहता है बचपन से कि एनर्जी के लिए कार्ब का इस्तेमाल करती है। तो हमें फैट लॉस करने के लिए हमें ग्लूकोज को कम करना होगा, वो ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से। तो इससे सीधा साधा मतलब है कि आपको कार्ब्स को डाइट से कम करना होता है। ये कीटो डाइट की खासियत है कि हमें कार्ब्स को कम करके फैट हमें ज़्यादा खाना होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं गाइस? वेट लॉस। अब वेट लॉस कितना होगा? मैक्सिमम 15 दिन में आप 10 kg लॉस कर सकते हैं, इतना फास्ट इसका वेट लॉस होता है। सेकेंड, डायबिटीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। PCOS, PCOD जो लेडीज़ इस्तेमाल कर सकती है ये डाइट को। BMR इंक्रीज़ होता है आपका। BMR इंक्रीज मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे कि आपका फैट लॉस होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इम्प्रूव मेमोरी, आपका जो कंसंट्रेशन पावर होता है, मेमोरी आपकी इम्प्रूव होगी। आपका ब्रेन का जो ब्रेन हेल्दी हो जाएगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हेल्दी हार्ट, आपका हार्ट में भी इसका बहुत हेल्प होगा, जिससे कि आपके हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ टिप्स मैंने साइड में लिखे हुए कि हमें जो वाटर है, वाटर इनटेक, हम आप कार्ब डाल नहीं रहे। 1 ग्राम कार्ब 3 ग्राम पानी को होल्ड करता है। जब हम कार्ब डालेंगे नहीं तो हमारा पानी बॉडी में कम होता है, तो इसके लिए हमें पानी का यूज़ बहुत करना है, इस्तेमाल बहुत करना है। 4 से 6 लीटर कम से कम पीना है, आप ज़्यादा ले सकते हैं। आपको वॉकिंग करना है 40 मिनट तक। ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, यहाँ तक आप ले सकते हैं, लेकिन हमें लेना नहीं है स्वीटनर। कोई भी स्वीटनर हमें लेना नहीं है। जैसे कि शुगर के बदले हम लोग जो स्टेविया वगैरह डालते हैं मीठा करने के लिए, उसे भी हमें लेना नहीं है। शक्कर लेना नहीं है, शुगर, जंक फूड नहीं खाने। लेग्यूम्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, गेहूँ, आटा, कुछ भी हमें लेना नहीं है, खाना नहीं है। कोई भी राजमा, चावल, दाल कुछ हमें लेना नहीं होता है। कार्ब्स मतलब आलू, दाल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, यहाँ तक कि हमें फल भी खाना मना होता है। अल्कोहल लेना नहीं, एंड सोडा। तो ये सारी चीज़ें को हम हटाकर ओनली फैट चीज़, जैसे कि हम लोग चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, इसमें हम बटर, घी, चीज़ आप ऐड करके, और वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल में हम खा सकते हैं सैलड, जैसे कुकुम्बर हो गए, क्योंकि हमें हमारे बॉडी में फाइबर
को डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन, पेट की समस्या उत्पन्न ना हो। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए हमें फाइबर का डालना बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर हमें मिलते हैं लीफ वेजिस में, तो हम लीफ वेजिस को ऐड करेंगे, जैसे कि कुकुम्बर, कैरेट, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, टोमेटोज़। तो ये सब हम खा सकते हैं सैलेड में। हमारा कीटो डाइट, मतलब कीटो डाइट क्या है, हमने आज एकदम आसान लैंग्वेज में बता दिया है। इसमें कुछ भी डाउट हो आप बिंदास कमेंट करके बता सकते हैं या फ़ोन पे व्हाट्सअप में बता सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो रहेगा कीटो डाइट का एक सैम्पल प्लान रहेगा कि उसमें बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको खाना है, किस तरह से आपको खाना है। थैंक यू।